सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, हार्दिक स्वागत। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलीविजन पर प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम भोजपुरी आवाज। हम बानी कार्यक्रम संचालक फौज प्रसाद यादव। दर्शक वृंद, आजू देखल जाए तो नेपाल के भोजपुरिया क्षेत्र में तराई मधेश में बेरोजगारी के बहुत बड़का समस्या देखल गई बा, जौना कारण से लोग नेपाल में ही देखल जाए तो काठमांडू, पोखरा, अनेकन शहर समेत जाके भारत के पंजाब, लुधियाना, बॉम्बे, दिल्ली जाके विदेश में देखल जाए तो कतार, मलेशिया, सऊदी अरब लगायत अनेकन देश में जाए खातिर लोग मजबूर हो गई बा। वहाँ गईला से देश में पैसा तो आ रहल बा, रेमिटेंस तो आ रहल बा, बाकी ओकर परिणाम बहुत खराब देखल गई। समाज में बेरोजगारी के कारण से लोग विदेश तक जाला, बाकी ओकरा कारण से बहुत घर परिवार आजू टूट रहल बा, फूट रहल बा, सामाजिक विकृति के रूप में अगाड़ू आ रहल बा। दर्शक वृंद, इतने ना, हर एक साल देखल जाए तो सैकड़ों के संख्या में विदेश से लाश भी आवेला। शायद कोनो ऐसा दिन नहीं खे जौना दिन विदेश से लाश न आवेला। दर्शक वृंद, बेरोजगारी के दुष्परिणाम सब ए तरह देखल गईल बा। दर्शक वृंद, आजू के कार्यक्रम में रउआ लोग के सुझाव प्रस्तुत कर रहल बाड़ी। नेपाल के भोजपुरिया क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण से पड़ल असर और परिणाम सबके बारे में छोट जानकारी। नेपाल के तराई मधेश आ भोजपुरी क्षेत्र में बेरोजगारी के अवस्था आ असमानता एगो गंभीर समस्या के रूप में खड़ा भइल बा, जौना से इस क्षेत्र के साथ साथ समग्र देश के ही सामाजिक आ आर्थिक विकास में चुनौती भइल बा। इस क्षेत्र में बेरोजगारी से गरीबी के समस्या तो हईते बा, ओकरा साथ साथ अनेकन सामाजिक विकृति, विसंगति आ असंतोष के भी बढ़ावा देले बा। इस समस्या सबसे इस क्षेत्र के ही मात्र ना, समग्र देश के ही आर्थिक प्रगति अवरोध होखे के साथ साथ देश भीतर के श्रम शक्ति में भी कमी आ चुकल बा। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के अवसर के कमी और शहरी क्षेत्र में बढ़त प्रतिस्पर्धा के कारण से श्रम बाजार में असमानता बढ़ते जा रहा, जौना से देश के आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थायित्व में भी अवरोध खड़ा भइल बा। नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर उच्च देखल गई, जौना से देश के आर्थिक विकास में भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा। विशेष करके युवा वर्ग में इस समस्या और गंभीर रूप में देखल गई। तथ्यांक के मुताबिक श्रम बाजार में हर एक साल करीब 5 लाख नया युवा लोग प्रवेश करेला, बाकी रोजगारी के अवसर बहुत कम रहेला, यानी सीमित रहे। अधिकांश युवा लोग शिक्षित भइला के बाद भी प्राविधिक आ व्यावसायिक शिल्प के अभाव से उ लोग उपयुक्त रोजगारी ना मिलेला। इस क्षेत्र में अधिकांश युवा श्रमिक लोग बेरोजगार बा या अल्प रोजगारी में देखल गई।
एकर मुख्य कारण प्राविधिक शिक्षा के कमी, उद्यमशीलता के अभाव आ औद्योगिक क्षेत्र के कमजोर विकास समावेश देखल गई। देश में नया उद्योग धंधा के स्थापना आ विस्तार में चुनौती रहला के कारण युवा लोग में रोजगार देवे के अवसर घटते जा रहल बा। प्राय युवा लोग के उचित रोजगारी ना मिलना के कारण से वैदेशिक रोजगारी में जाए के उ लोग अपन रास्ता अपनावेला। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला आदमी सब जेकरा आर्थिक अवस्था कमजोर रही, कौनो सिपमूलक प्रोग्राम ई सब में चाहिँ पार्टिसिपेट ना भइल आदमी, तालिम उलिम ना लेल आदमी सब, ई सब जावेला। तो ई सब जब विदेश जाए खुना ई सब के उतना निमन से सब ओरी के इन्फॉर्मेशन ना मिलेला। तब ई सब के सबसे बड़की अथी प्रॉब्लम बा कि इन्फॉर्मेशन ई सब के निमन से ना मिली। तब ई इन्फॉर्मेशन देवे वाली काम इहे वैदेशिक रोजगार बोर्ड के बा। हमके विभिन्न भाषा में अथी इन्फॉर्मेशन संग के अथी संबंधित प्रोग्राम भी चलाइत बनी। रेडियो नेपाल से, नेपाल टेलीविजन से, रेडियो नेपाल से साप्ताहिक, नेपाल टेलीविजन से पाक्षिक प्रोग्राम भी चलाइत बनी। तो फिर विभिन्न अथी जिला में रोजगार संयोजक बा, श्रम मंत्रालय अंतर्गत के ये रोजगार संयोजक से सामी प्रोग्राम चलल बा 156 पालिका में। सामी प्रोग्राम के अथी कोऑर्डिनेटर से तो समृद्धि प्रोग्राम भी चलल बा कौनो कौनो पालिका में। उस समृद्धि प्रोग्राम से ये विभिन्न एंगल से इन्फॉर्मेशन देत बानी, तो यो ई कम बा। वही से अभी करीब 40 लाख नेपाली नागरिक विशेष करके खाड़ी देश में वैदेशिक रोजगार के क्रम में देखल गई। ओकरा बाद भी वैदेशिक रोजगारी से कुछ हद तक रेमिटेंस त आवेला, बाकी इसे देश भीतर के श्रम बाजार के कमजोर आ दीर्घकालीन आर्थिक विकास में अवरोध पुगैले बा। वैदेशिक रोजगारी में ना बढ़िनु तो एने बेरोजगारी के समस्या बा। बेरोजगारी होइला से आदमी सबके फेन झगड़ा ओगरा, सामाजिक द्वंद्व, अब गृह युद्ध के अथी छोटा मोटा रूप के गृह युद्ध गाँव में होए लगी कि वही से अभी जब तक नेपाल सरकार सब आदमी के नेपाले में रोजगारी देवे ना सकी तब तक पठाए के पड़ी, ना तो इसे नेपाले के घाटा लगी। वही तरह ऐसे सामाजिक विकृति आ विसंगति के भी बढ़ावा मिलल बा। नेपाल में रोजगारी की असमानता विभिन्न सामाजिक और भौगोलिक आधार पर देखल जा सकेला, जौना से श्रम बाजार में गंभीर विभेद सृजना कैले बा। जातीय, लैंगिक और भौगोलिक असमानता एकर प्रमुख चुनौती सब देखल गई। देश में जनशक्ति रहे के पड़ी, उ जनशक्ति सब काम करिए ने तब मुलुक संपन्न हुई। तब तत्काल के अवस्था में ये नीति ना काम नहीं करता है, काहे कि जब तक अथी देश सस्टेन रही बाँची तब न समाजवाद में पहुँची। अब आर्थिक अर्थतंत्र इतना डामाडोल भेल बा कि बजट बनाए खुना वैदेशिक रोजगारी से संबंधित अथी टैक्स ना रही, रेमिटेंस ना आई, तब बजट बनाए में प्रॉब्लम बा। वही से तत्काल विदेश जाए के पड़ी कि कौनो 2-4 साल 5-7 साल निश्चित रकम तोक देवे के चाहिए सरकार के तोक दिल बा कि 10,000 एक जन आदमी के। ई व्यवहारिक ना बा। मेन पास व्यवसायी सबसे भी हमरा बार बार यही विषय में छलफल होता। ई ओकिन के कहनाम कथी बा कि 10,000 कौनो हालत में अप्रोप्रिएट रेट ना बा। 1 लाख से ज़्यादा सरकार तोक दो तो हमें के उतने उठाएं। कौन देश ला कितना रकम चाहिए सरकार तोक दो, प्रैक्टिकल होए के चाहिए। तब जितना में प्रैक्टिकल रही, व्यवसायी सब भी रहो, एम्बेसी सबसे प्रतिनिधि भी मंगाओ, तब देश के अथी एजेंट सबके भी बुलाओ अथवा कंपनी सबके भी बुलाओ। जितना एक स्टेक होल्डर सब है सब सरकार वाला सबके बुला के एगो कंक्लूजन निकालो कि एगो मजदूर के लेल मलेशिया में इतना लागी, खाड़ी मुल्क में इतना लागी, कोरिया में इतना लागी कह के फाइनल कर दो। उतने रेट में मजदूर सब जाए, केहू ना ठगाई, टैक्सो उठी। ये विषय में मंत्रालय में छलफल भेल बा। देखल जाए तो नेपाल में महिला लोग के श्रम शक्ति सहभागिता दर पुरुष के तुलना में बहुत कमजोर देखल गेल बा। 2025 के तथ्यांक के मुताबिक पुरुष लोग के श्रम शक्ति सहभागिता दर करीब 705 बा, तो महिला लोग के मात्र 355 देखल गेल बा। परंपरागत मान्यता
सामाजिक संरचना से बहुत महिला लोग घरेलू काम काज के रूप में सीमित देखल गेल, जेकर कारण औपचारिक रोजगारी में वो लोग के संलग्नता कमजोर यानी न्यून देखल गेल। ओकरा साथे साथ महिला लोग के एक एक किस्म के काम के खातिर पुरुष लोग से कम पारिश्रमिक मिले के जौन श्रम बाजार में स्पष्ट लैंगिक विभेद के उदाहरण के रूप में देखल जा सकेला। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में महिला लोग के श्रम योगदान के औपचारिक रूप में गणना ना कल जाला, जौना से आर्थिक असमानता और गहीर होते जा रहल। नेपाल के भौगोलिक विविधता रोजगारी असमानता के दोसर प्रमुख कारण के रूप में देखल गेल। पहाड़ी हिमालयी क्षेत्र के आदमी लोग शहरी क्षेत्र जैसन रोजगारी के अवसर ना मिलेला। उ लोग बहुत किस्म के कठिनाई के सामना करे के पड़ेला। उदाहरण के रूप में देखल जाए तो काठमांडू उपत्यका जैसन शहरी क्षेत्र में उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगारी के अवसर ज्यादा देखल गेल बा। बाकी ग्रामीण क्षेत्र के जनता में कृषि और श्रम मजदूरी पर निर्भर देखल गेल। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी के कमी से बहुत आदमी वैदेशिक रोजगारी में जाए खातिर बाध्य हो जाला। इससे ग्रामीण भेग के जनसंख्या के आर्थिक असुरक्षा के जोखिम भी पड़ जाला। वही तरह जातीय विभेद और छुआछूत नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र में और गहीर समस्या के रूप में देखल गेल। एकर प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी पर भी देखल जाला। दलित, जनजाति और सीमांतकृत समुदाय लोग रोजगारी के अवसर से वंचित रहेला। आउ लोग प्राय अल्प रोजगारी के समस्या भोग रहल। तथ्यांक के मुताबिक देखल जाए तो तराई मधेश में दलित भैला के कारण से ही इस समुदाय के अधिकांश आदमी लोग बेरोजगार रहेला। और रोजगारी मिलला पर भी बहुत लोग के न्यून जाला यानी न्यून मजदूरी में काम करे के बाध्यता रहेला। जातीय विभेद के कारण कुछ समुदाय लोग औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश कैल कठिनाई भोगेला, जौना से वो लोग के आर्थिक उन्नति भी रुक जाला। इस क्षेत्र में बेरोजगारी आ असमानता के समस्या के समाधान करे खातिर दीर्घकालीन और ठोस रणनीति बनावल जरूरी देखल गेल। सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज द्वारा संयुक्त प्रयास के मार्फत यहाँ के समाज के बेरोजगारी के समस्या समाधान कल जा सकेला। रोजगारी के अवसर सृजना करे खातिर प्राविधिक और व्यावसायिक तालीम में सुधार जरूरी देखल गेल बा। नेपाल में बहुत युवा लोग शिक्षित बा, तो पर भी उ लोग में सिर्फ के कमी देखल गेल बा। जौन आदमी सब वैदेशिक रोजगारी में जाए तैयार भेल बा, उ सबके हमरा कहनाम कथी बा कि जाए खुना कौन काम के खातिर अपने सब जाए तारी, उहे काम के तालीम लेके जाओ। तो जाए खुना कौन देश में जाए तारी, उस देश के कल्चर, भाषा के बारे में, नेपाल एम्बेसी के बारे में, इस सब के बारे में जानकारी लेके जाओ। तब वहाँ जाके फिर अपने नेपाल आए तो कथी करम उहो सोच एमरे बना के जाओ। तब उससे कथी हुई कि अपने के एगो निश्चित प्लान बन जाए। उहे प्लान से अपने के ओने से अथी ढेउआ पठाए खातिर भी अपने के सजिलो बन जाए। हुंडी से कहियो न ढेउआ पठाओ, काहे कि ओकरा कौनो प्रमाण ना रही, केहू ठग देवे सकी अपने सबके। बहुत लोग सब ठगायल बा हुंडी से। तब फॉर्मल चैनल से बैंक में ने खाता खोल के जाओ, अथी इंश्योरेंस भेल बा कि ना उ चेक करके जाओ। तब आवे खुना सामान लावे के ना, कोनो बड़का बड़का टीवी, बड़का कैमरा, अथी महंगा महंगा अथी घड़ी वड़ी ये सब किछो ना लेके पैसा लेके आओ, लेके उत्पादन मूलक कोनो काम में लगाओ। व्यावसायिक तालीम केंद्र सबके स्थापना करके रोजगार मुखी तालीम प्रदान कैला पर युवा लोग में रोजगारी के अवसर मिल सकेला। उ लोग रोजगारी के खातिर तैयार हो सकेला। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में शिव विकास कार्यक्रम संचालन करके वहाँ के बासिंदा लोग के जीवन स्तर सुधारल जा सकेला। उदाहरण के खातिर कृषि पर आधारित तालीम के कृषक लोग के खातिर आधुनिक परिविधि के प्रयोग करे के सक्षम बनावल जा सकेला, जौना से उत्पादनशीलता आ आय में वृद्धि होखे में मदद मिल सकेला। आदमी सब विदेश जाए खोजे नु तो उ सबके
सबसे शुरू में जानकारी होए के चाही खर्चा कितना लागी। जी अब ई एगो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कथी बा कि ई नेपाल के अथी वैदेशिक रोजगार में रिलेटेड कंपनी सब बा, ई कंपनी सब वहाँ कमीशन दे के कोटा ले आइत बा वहाँ से इस समय हाँ, ये प्रोसेसिंग करे में लगभग 10-15 हज़ार लागी। तो पुग न पुग लाख 1 लाख से 1.25 लाख तक तो ये मैन पावर कंपनी सबके खर्चा हुई। माने इमें अब गवर्नमेंट के एगो डिसीजन करे पड़ेगी कि तो सब बिना ढेवा वाला सिस्टम चलाए पड़ी, फ्री वीसा फ्री टिकट वाला जी। अगर उ संभव ना रही तो न्यूनतम मैन पावर व्यवसायी सबके अथी रकम तोक देवे के चाहिए कि तब उससे टैक्स भी ज़्यादा उठ जाए तो कस्टमर भी अब मजदूर भी उतना ना ठगाई। युवा उद्यमी लोग के वित्तीय सहायता, कर छूट, बाजार पहुंच उपलब्ध करैला पर उद्यमशीलता बढ़ावल जा सकेला। सरकार द्वारा स्टार्टअप कोष स्थापना कइल जा सकेला, जवना से नया व्यवसाय के शुरुआत करे खातिर आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान करल जा सकेला। साथ साथ बैंक आ वित्तीय संस्था सब द्वारा सस्ता ब्याज दर में ऋण उपलब्ध करैला पर युवा उद्यमी लोग में अपन व्यवसाय विस्तार करे के हौसला मिल सकेला और लोग सहज किस्म से अपन रोजगारी के विस्तार कर सकेला। ए तरह रोजगारी सृजना कैला पर आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान पुग सकेला। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के भी प्राथमिकता दिला पर श्रम बाजार में महिला लोग के सहभागिता बढ़ावल जा सकेला। उदाहरण के रूप में महिला उद्यमशीलता कोष और महिला शिव विकास तालीम कार्यक्रम संचालन करके महिला लोग के आर्थिक रूप से सशक्त बनावल जा सकेला। कौन देश में जाए के बा, कौन कौन काम करे के बा, ई सब के इंफॉर्मेशन पहले ये लेवे के चाहिए। अब ई डिमांड एंड सप्लाई के रूल बा ना इकोनॉमिक्स के, तो हम के देश से ज़्यादा सप्लाई बा, वहाँ डिमांड कम बा। वैसे सरकार तोक दिल बा 10,000 अथी पारिश्रमिक अथी कागज वगज बनाए में अथी सेवा शुल्क कह के, तो आदमी सब देत बा 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख ये अब एजेंट से विभिन्न अथी पालिका के एजेंट सब से दियाइत बा, अथी मैन पावर कंपनी सब उठाइत बा ये उतना रेट से। तो बात कथी बा कि इस सब में पहले ये सब के इन्फॉर्मेशन ना हो कि 10,000 से ज़्यादा देवे के ना पड़ी कह के सब के जानकारी ना बा। अब कथी कही एने से कृषि में लगा देम कही एने जे हर बुआई नु तो अब बिया उखाड़ी हर बुआई यहाँ के नेपाल के सिस्टम अलगे बा, अब वहाँ के सिस्टम अलगे बा, बुआई खुना भी दूसरे सिस्टम बा। अब खादवा उदवा अथी धान उन में गेहूँ में मिजरा के सिटी एने के चलन दूसरे बा, उन्हें के चलन दूसरे बा, तब एने के ट्रैक्टरों के अथी सिस्टम दूसरे बा, वहाँ के सिस्टम दूसरे बा। साथ साथ कार्य स्थल पर लैंगिक विभेद हटावे खातिर कड़ा कानूनी प्रावधान के भी जरूरी देखल गेल, जौना से सम्मान, पारिश्रमिक आ अवसर मिल सकेला। दर्शक वृंद, शायद केहू के भी अपन घर परिवार, अपन बाल बच्चा, अपन समाज, अपन देश, अपन जन्म धरती छोड़ के केहू के भी विदेश जाए के मन ना होत होगी। बाकी सब आदमी के आजू बाध्यता बा, जौना कारण से भीतर से इच्छा ना भइला के बाद भी आजू लाखों संख्या में नेपाली लोग विदेश में जाके श्रम मजदूरी करे खातिर बहुत छोट से छोट श्रम करे खातिर मजबूर देखल गई बा, जौना से समाज में बहुत रंग के विकृति सब, विसंगति सब देखा पड़ रहा, बहुत घर परिवार टूट रहा बा, बहुत समाज विखंडित हो रहा बा। दर्शक प्रेम, इस सब के एक उपाय हो सकेला कि अपने देश में रोजगारी, अपने देश में समृद्धि और विकास यदि कैल जाए तो शायद केहू भी नेपाली के, केहू भी बाप मतारी के
अपन घर परिवार छोड़ के, अपन बाल बच्चा के छोड़ के शायद विदेश ना जाए के प्रेरित की। बाकी एकरा खातिर राज्य के नीति निर्माण में रहे वाला लोग के ध्यान देल बहुत जरूरी देखल गए। दर्शक प्रेम, समग्र में आजू के कार्यक्रम के प्रस्तुति सब ऐसने रहल। कार्यक्रम रउआ लोग के कैसन लागल, आपन सुझाव सलाह और हन प्रतिक्रिया भेज सकत। कार्यक्रम संचालक के साथ साथ कैमरा पर्सन और संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा के भी एक हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही। रउआ लोग के भलाई होखे। नमस्कार, शुभ दिन।